नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आज सभी साथियों को सपरिवार रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, पिछले दिनों जब 18/3/25 को सीएलसी के साथ मीटिंग हुई थी, ईओपी और आईबीए की, और उसके बाद 21 मार्च को मीटिंग संपन्न हुई सीएलसी के सामने और स्ट्राइक पोस्टपोन किया गया। और इस आश्वासन के साथ स्ट्राइक पोस्टपोन हुआ कि आने वाले दिनों में आईबीए और रिव्यू का डिस्कशन होगा और जो बातें हमारे पेंडिंग इश्यूज हैं, जिसके लिए हम स्ट्राइक 24-25 मार्च को कर रहे थे, उनके बारे में बात होगी ताकि वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। और ये भी डिसाइड किया गया कि सीएलसी की अगली मीटिंग 22/4/25 को होगी। अब 21 के बाद लगभग 16-17 दिन हो गए, लेकिन इन बीच में आईबीए यूबीओ की कोई ऐसी मीटिंग या डिस्कशन नहीं हुआ जिससे ये लगे कि 22/4 को जब सीएलसी के सामने मीटिंग होगी तो कुछ फ्रूटफुल बातें निकल के आएंगी। हालांकि उस मीटिंग में भी, सीएलसी के साथ मीटिंग में भी, आईबीए अथवा डीएफएस ने कोई आश्वासन ऐसा नहीं दिया था जिससे ये लगे कि आने वाले दिनों में जो बैंकर्स स्ट्राइक करने के लिए डिमांड कर रहे थे वो जल्दी पूरी होगी। जैसे 5 डे बैंकिंग के बारे में केवल ये बात सामने आई कि हाँ, आईबी ने प्रपोजल भेज दिया है और अब वो परसों करेंगे अप्रूवल के लिए। हालांकि सीएलसी के जोर देने के बाद डीएफएस के सीनियर ऑफिसर से बात वीडियो पे हुई। हालांकि उन्होंने ये भी यही कहा कि इसको फिनांस मिनिस्ट्री के संज्ञान में है, फाइनेंस मिनिस्टर इसको देख रही हैं, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है। हालांकि सीएलसी ने यह मीटिंग के अंत में कहा था कि हम इसको पर्सनली मॉनिटर करेंगे, लेकिन क्या मॉनिटर करेंगे, अब तक के बाद उसका क्या डेवलपमेंट है, इस बारे में कुछ पता नहीं है। और यूनियन की तरफ से तो एकदम साइलेंट है मामला। फिर बातें आती हैं एडिक्वेट रिक्रूटमेंट की बातें। 5 डे बैंकिंग, तो इसके बारे में रूपम राय ने भी कहा था कि नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके संतुष्ट असंतुष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि वो मामला रिजॉल्व ना हो। फिर उसके बाद एडिक्वेट रिक्रूटमेंट की बात आई, तो ये हुआ कि हम इसके बारे में बैंकों से चर्चा करेंगे, मैन पावर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जो 12th बाइपार्टाइट में हमारे क्लरिकल अवार्ड स्टाफ के जो जॉब प्रोफाइल में इंक्रीज किया गया था काम ड्यूटीज में, उसके बारे में सब कुछ लेके मुद्दा बात करेंगे। लेकिन उस बारे में भी कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकों में एडुकेट रिक्रूटमेंट होगा। अब कुछ और बातें थी, रेजिडुअल इश्यूज के बारे में बातें थी। हालांकि रेजिडुअल इश्यूज में मोस्ट ऑफ दी बातें ऐसी थी जो पेंशनर से रिलेटेड थी, एक पीएलआई छोड़ के। और पीएलआई के बारे में भी आईबीए और यूबीओ ने कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब जब बात आती है पेंशन के पेंशन अपडेशन की, स्पेशल अलाउंस के इंक्लूजन की, तब बातें होती हैं कि ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन चलिए, अगर मान भी लेते हैं, हालांकि इसको मानने वाली बात नहीं, फिर भी मान ही लेते हैं कि कुछ मैटर सब जुडिस हैं जो कोर्ट में है, तो लेकिन जो इशू सब जुडिस नहीं है, जैसे मर्जर ऑफ 8088 पॉइंट ऑफ डीए, ये तो कोई मैटर सब जुडिस नहीं है। ये तो कॉल एक राइटफुल डिमांड है, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन का केस चलता रहा। अब जब 12th बाइपार्टाइट में इंडेक्स सीरीज चेंज हो रहा है और 8088 पॉइंट के मर्जर की बात है, तो उस मामला सब जुडिस क्यों है? और अगर इसमें कोई कास्ट की बात आती है तो आईबीए, तो यूबीओ कोई अपने साथ होमवर्क सीट क्यों नहीं ले जाता, क्यों नहीं बातें करता? दूसरी बात है कि इशू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रिटायरीज। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रिटायरीज के बारे में
क्या मामला सब जुडिस है? इसके बारे में चर्चा किया सकता है। क्या अच्छा से अच्छा हम अपने रिटायरीज को हेल्प कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, सबको सुविधा मिलती है, तो फिर बैंक रिटायरीज के साथ ये अन्याय क्यों? एक पॉइंट और है, रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेसिया। जो बातें आपने बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एग्रीमेंट किया कि हम इसको ईयरली अप्रैल में रिव्यू करेंगे, ये तो मामला सब जुडिस नहीं है। देन अप्रैल में, जब मार्च में मीटिंग होने वाली थी 24 में, आपने कहा था कि बैलेंस शीट आने के बाद करेंगे। मार्च 24 के बाद अप्रैल 24 बीत गया, अप्रैल 25 आने वाला है और अप्रैल 25 आ ही गया है। आप रिव्यू के बारे में क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं आईबीए इसके रिव्यूअल के लिए यूओबी को कॉल करती, या यूओबी क्यों नहीं इसको नॉकिंग करती? दे आर वेटिंग फॉर 22 अप्रैल 25, जब यहां से मीटिंग के बाद से सारे यूनियन के नेता मुंह लटका के वापस लौटेंगे और कहेंगे कि ठीक है, हम अब स्ट्राइक पर करने वाले हैं, फिर करेंगे, हम चर्चा करेंगे, एजिटेशन करेंगे, फिर वही बातें, सारी बातें फिर रिपीट होंगी बिना किसी फ्रूटफुल रिजल्ट के। तो जो मुद्दे आपके सबजुडिस नहीं है, उन्हें तो एटलीस्ट आप रिजॉल्व करिए, एक्स ग्रेसिया का रिव्यू करिए, देखिए एक्स ग्रेसिया पे डीए एप्लीकेबल होने के चांसेस हैं तो उससे भी करिए, ताकि कुछ फायदा मिल सके। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करिए, 8088 पॉइंट डीए मर्जर के बारे में बात करिए। तो लेकिन सब कुछ शांत है, और 19 के बाद जब से पोस्टपोन हुआ है, उसके बाद से अब तक कोई भी मीटिंग आईबी और यूबी की नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अगर क्या संभावना है अभी पता नहीं है, अगर होगी तो वही 2 घंटे में होगा, और ये होगा कि फिर देखा जाएगा। तो जो बातें आप डिस्कस करते हो उसका एक टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसा कि आपने 12 बाइपार्टाइट सेटलमेंट किया और आपने लिखा कि 6 महीने के अंदर रेजिडुअल इशू का एमिकेबल सेटलमेंट होगा, लेकिन क्या 6 साल उसको लिखना चाहिए था? यहां पे सबसे बड़ी कमजोरी यूनियन लीडर्स की है, और यूनियन लीडर्स वाकई यूजलेस हो गए हैं, और यूजलेस फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन बैंकर्स के, बैंक रिटायरीज के सर पे बैठ के तांडव कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर कोई अपडेट होता तो मैं शेयर करता हूं। नमस्ते।